चलो भाई पीछे वंशिका खुशी। देखिए जो अगला हमारा टॉपिक है ना, बहुत बात हो गई एसिड और बेसिस को लेके, अब थोड़ी सी बात हुई सॉल्ट को लेके, बस थोड़ी बहुत ही बात होती सॉल्ट को लेके, ज्यादा नहीं। पूरी बात समझने की कोशिश करना। मैं आप लोगों को एक टॉपिक कराने वाला हूँ, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। जनरली टॉपिक जिस तरह का है इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, तो ज्यादातर एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, कभी भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है टॉपिक सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। है क्या चीज, इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटी मोटी मैं चीजें आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि आप लोगों को एक बात पता होगी, सॉल्ट किन किन चीजों से मिलके बनते हैं? एसिड और बेस। बताना जरा। जैसे कि ये एक बेस है और ये एक एसिड है। बच्चों बस सेटल हो जाओ, क्लास स्टार्ट होने दो, ठीक है? डिस्कशंस बंद बिल्कुल, थोड़ा सेटल कर लिया करो 10 मिनट में आप लोग अपने आप को। अदर रूम से तो शोर क्यों, टीचर नहीं क्या तो भाई अगर NaOH और HCl ने रिएक्शन करी तो आपको पता है एसिड बेस रिएक्शन में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, H2O निकलता है और H2O निकलने के बाद बोलो क्या बनेगा? NaCl। मैं बस आप लोगों को कुछ बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान सुनना मेरी बात। जो ये सॉल्ट बना है, इस सॉल्ट के अंदर एक कटायन है और एक अनायन है। कटायन कौन है बोलो? Na+, और अनायन बोलो कौन है? Cl-। मैं इसको अलग से लिखता हूँ। इस NaCl में जो कटायन है वो Na+ और अनायन बोलो क्या है? Cl-। एक चीज बेस से आती है और एक चीज बोलो कहां से आती है? एसिड से। आप जरा बताइए Na+ कहां से आया है? बेस से। Na+ देखो बेस से आया है और Cl- कहां से आया बोलो? एसिड से। कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रही की बात, ये NaCl कैसे बन रहा है? अरे सिंपल सी बात है, हमने ये बहुत 9-10 से पढ़ते आ रहे हो। NaCl का बॉन्ड फॉर्मेशन ऐसे ही तो होता है। Na के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2,8,1, तो स्टेबिलिटी पाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहता है, भूल गए क्या? अपने आप को Na+ बनाना चाहता है। On the other end, chlorine has 17 electrons with a configuration of 2,8,7. It want to gain 1 electron, जो ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लेगा और Cl- बना लेगा। Na+ और Cl- प्लस माइनस के अट्रैक्शन जुड़ जाएंगे भाई। सिंपल सी बात है, दोनों इसलिए बढ़िया बॉन्ड बना रहे हैं। एक को इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, दूसरे को गेन करना है। एक को लॉस करके प्लस चार्ज आएगा, एक को गेन करके माइनस, और NaCl का फॉर्मेशन रहेगा। लेकिन मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ, एक्चुअली जो सॉल्ट आपके सामने बना हुआ है ना, इस सॉल्ट के अंदर हर सॉल्ट जो होता है, लैब में जितने भी सॉल्ट रखे हैं हमारे पास, यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, व्हाटएवर जो भी हमारे पास सॉल्ट है, उसमें एक कटायन है और एक बोलो क्या है? अनायन है। और ये बने हैं एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से। एसिड और बेस के मतलब इनमें जो कटायन वाली चीज होती है वो कहां से आती है बोलो जरा? बेस से। ये कटायन वाली चीज कहां से आती है बोलो? और ये जो अनायन वाली चीज आती है बोलो कहां से आती है? एसिडिक रेडिकल होता है। ये बेसिक रेडिकल है, ये एसिडिक रेडिकल है। मोनी शोर आ रहा है इस क्लास से, एक बार बोलो इनको। भाई तो एक इसमें बेसिक रेडिकल है और एक इसमें बोलो क्या है? एसिडिक रेडिकल है। अच्छा फिलहाल जो मैंने सॉल्ट आपके सामने रखा है ना, दिस इज सॉल्ट फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड अ स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या तुम्हें पता है कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और जो Na बचा वो क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। तो हमारा जो सॉल्ट है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन हो सकता है। अच्छा और क्या है कॉम्बिनेशन हो सकता है? जल्दी बताओ। हो सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड वाला पार्ट रहा हो, बेस का वीक वाला रहा हो। नहीं समझे मेरी बात को? हो सकता है वीक एसिड रहा हो, स्ट्रॉन्ग बेस रहा हो सॉल्ट के अंदर, क्योंकि मैंने बोला कि एसिड बेस की रिएक्शन से बनने वाला है। अब हो सकता है एसिड बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग थे, तो सॉल्ट जो बना उसमें एसिड वाला पार्ट भी स्ट्रॉन्ग है, बेस वाला पार्ट भी स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है कि एसिड स्ट्रॉन्ग था, बेस वीक था। हो सकता है एसिड वीक था, बेस स्ट्रॉन्ग था। और क्या हो सकता है बोलो? दोनों वीक थे, दोनों वीक थे। समझे नहीं मेरी बात को? तो मेरे को एक बात तो कंफर्म होगी कि सॉल्ट बनने वाला है एसिड बेस के कॉम्बिनेशन से, और जो एसिड बेस रिएक्ट कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग और वीक कुछ भी हो सकता है। 4 तरह के सॉल्ट हो सकते हैं। कितने तरह के बोलो? 4 तरह के। बोलो कौन कौन से? सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना है, सॉल्ट जो कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है, और सॉल्ट फ्रॉम द वीक एसिड एंड द वीक बेस। अब इसकी पहचान करने का मैं आपको तरीका बताया था। मैं कुछ आपको वीक एसिड और वीक स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में बताया था।
अगर आपको स्ट्रॉन्ग एसिड जानना है ना तो HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, फिलहाल HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर वीक एसिड की बात करेंगे तो CH3COOH इज अ वीक एसिड, NaOH is a strong base. NaOH is a strong base. And ammonium hydroxide, NH4 is a weak base. तो ये बेस की कहानी होगी, ये एसिड की कहानी होगी। मैंने बस तुम्हें एक एक बता दिया है, एक एक बता दिया है। HCl is a strong acid, acetic acid is a weak acid। दोनों से H+ निकल सकता है, उससे भी और इससे भी। अरे भूल के इससे H+ कैसे निकलेगा? अच्छा, इससे OH- आ सकता है, इससे भी क्या आ सकता है? OH-। ये अगर किसी को लग रहा नहीं कैसे टूटेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो NH4+ निकलेगा और OH- निकलेगा। मेरा बस ये कहना है कि मैं तुम्हें बस एटलीस्ट एसिड में भी एक स्ट्रॉन्ग और वीक पता हो और बेस में भी एक स्ट्रॉन्ग और वीक पता हो। क्लियर हो गया? अब मैं आप लोगों को क्या कराने वाला हूं कि अगर ये सॉल्ट पानी में जाते हैं तो ये कैसा बिहेव करते हैं, पानी में जाने, पानी के अंदर जाने पर ये सॉल्ट कैसा रिएक्ट करते हैं। यही टॉपिक हमारा क्या है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। कि सॉल्ट को हम हाइड्रोलाइज करने वाले, सॉल्ट को पानी के अंदर डालने वाले। और सॉल्ट कितने तरह के हैं इस समय? तुम्हारे पास 4 तरह के ना, 4 तरह के समझ चुके आप लोग कौन कौन से सॉल्ट है। मैं 1 बाय 1 करके चारों सॉल्ट्स दूंगा और उन चारों सॉल्ट्स को पानी के अंदर डालूंगा और मैं दिखाऊंगा कि वो कैसा बिहेव करेंगे पानी के अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। करें शुरू। अच्छा, तुम मुझे बताना जरा, ये जो सॉल्ट मैं ऊपर बोर्ड में बना रहा हूँ, ये सॉल्ट कैसे एसिड और कैसे बेस को लेके बनाया गया है? NaCl। कौन बताएगा ये सॉल्ट जो है वो कैसे एसिड और कैसे बेस को लेके बनाया गया है? कम्स फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग बेस, दैट इज NaOH। कार्तिक, इंपॉर्टेंट है। एंड कम्स फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला कॉम्बिनेशन वाला सॉल्ट है सर ये। अच्छा, ये बताना जरा, ध्यान से देख के बताना है आप लोगों को। This is the salt from the weak acid. Weak acid का पार्ट है and a strong base का पार्ट है। This is salt from the weak acid and a strong base. Weak acid and strong base का कॉम्बिनेशन है वाला सॉल्ट। कहीं सर बनता कैसे है? अरे यार, एसिड बेस का रिएक्शन है यार, इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये एसिड है और ये बोलो क्या है? NaOH बेस है, NaOH बेस है। तो मुझे तुम बताओ, अगर ऐसे करके H2 निकल गया, उसने OH रिलीज करा, इसने H रिलीज करा, बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बनेगा ना। तो ये सॉल्ट बनेगा आप लोगों का, सॉल्ट बन जाएगा आप लोगों का फ्रॉम द वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा आप लोगों को? मैं बस क्या बताना चाह रहा हूं। अगली चीज समझो, अगली चीज समझो। मुझे बताओ, अमोनियम क्लोराइड का सॉल्ट है हमारे पास, अमोनियम क्लोराइड। मुझे बताओ, अमोनियम क्लोराइड जो है ये भी एक सॉल्ट है और ये सॉल्ट किस किस तरह की चीजों से बना हुआ है? वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा, ये वाला बताओ, बन सकता है? अमोनियम एसिडेट बन सकता है, अमोनियम एसिडेट जोड़ के बना दिया है ना, बन सकता है। दोनों ही वीक है। तो मेरे पास 4 तरह के सॉल्ट बने हुए भाई। 1 फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, अदर फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग बेस। कर लो आप कर दो सर। मैं करूं? किससे? किससे? प्रिंस नाम है बेटा। हेलो, नमस्कार जी। मैम, मैं आपको क्लास के बाद जो इस चीज के रिगार्डिंग, हाँ मैं श्योर आपको क्लास के बाद जरूर। मेरे को एक बार क्लास पर नंबर दीजिए। कुछ नहीं, सब ठीक है। मेरी पढ़ाई को लेके, प्रोग्रेस को लेके बात करना चाहता हूँ, ठीक है? तो आइए बच्चों, बोर्ड पे देखो सब बच्चे। अभी तक देखो टॉपिक हमने स्टार्ट नहीं करा है। मैंने बस आप लोगों से 4 तरह के सॉल्ट्स डिस्कस करे हैं। अगर आपको लगता है 4 तरह के सॉल्ट्स कैसे बनेंगे, तो मैंने आपको ये वाला दिखा दिया। अच्छा, ये वाला आप लोगों को ऑलरेडी बना के दिखा चुका हूँ, NaOH प्लस HCl। बातें नहीं बच्चों प्लीज, क्या बन जाएगा बताओ जरा? NaCl प्लस H2O। चलो एक और दिखा देता हूँ। मान लेते हैं ये दूसरे नंबर का हो गया। अब दिखाता हूँ लोगों को मैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, निकालो H2O, बोलो क्या बन जाएगा? CH3COOH प्लस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, H2O फिर निकलेगा। यस सर। रिएक्शंस को समझने की कोशिश करें यार। आपने इन चारों रिएक्शंस में क्या ऑब्जर्व करा, बस ध्यान से एक बार देख लो
किसी को लगे ना टॉपिक बहुत मुश्किल है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ स्टार्टिंग मुश्किल लगेगी इस टॉपिक की, स्टार्टिंग लगेगी थोड़ी सी कि डिफिकल्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, कुछ नहीं है, 10 मिनट के बाद आपको लगेगा टॉपिक ऐसे हो जाएगा, बहुत इजी लगेगा। लेकिन पहले आप समझे कि जितने भी एसिड बनते हैं एक जनरलाइज रिएक्शन से बनते हैं कि उसमें एक एसिड रिएक्ट करता है और एक बेस रिएक्ट करता है, और क्या बनते हैं बोलो, सॉल्ट प्लस वाटर। ये जनरलाइज रिएक्शन समझ में आ गया आप लोगों को? इसका मतलब जो सॉल्ट बन रहा है वो एसिड बेस की रिएक्शन से बन रहा है। अब एसिड स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, बेस स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है। आप चारों रिएक्शंस को देख लीजिए, सब में वही H2 निकल रहा है, H2 निकल रहा है, H2 निकल रहा है, H2 निकल रहा है। सब में एक एसिड है, एक बेस है, बेस एसिड, बेस एसिड, एसिड बेस, वही चीजें हैं, और हर बार H2 निकल के एक सॉल्ट बन रहा है। आपको पहचान कैसे करनी है वो मैं आपको बता चुका हूं कि आपको पेपर में भी आएंगे तो यही 4 सॉल्ट्स में से ही आपको मिलने वाले हैं। तो पहचान करना आ गया कि सॉल्ट जो बना हुआ है वो स्ट्रॉन्ग एसिड, बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड या किस तरह का कॉम्बिनेशन है, वो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा आप लोगों को? पक्की बात है। अब मैं कुछ और बातें करता हूँ। देखिए टॉपिक शुरू करने से पहले मैं बेसिक आइडियाज लगाने हैं। अब मुझे तुम्हें एक बात बताओ, मैंने तुम लोगों को उस दिन एक चीज सिखाई थी, पता नहीं तुम लोग कितने बच्चे यहाँ पर प्रेजेंट थे। एक मैंने डाला पानी के अंदर CH3COOH को, और एक मैंने पानी के अंदर डाला HCl को। एक ही चम्मच मैंने इसको डाला है, एक ही चम्मच मैंने इसको डाला है। कुछ बताया था मैंने ऐसा? यस सर। मतलब दोनों का मैं बराबर अमाउंट डाल रहा हूं। ध्यान से समझना, हम ये जो पहले कुछ कर रहे हैं ना टॉपिक से पहले, ये हमारे को टॉपिक को इजी करने के लिए कर रहे हैं, ताकि सब कुछ पहले ही हम पढ़ ले, उसके बाद टॉपिक देखेंगे एकदम चलेगा सीधे सीधे। तो पानी के अंदर मैंने एक ही चम्मच HCl डाला और एक ही चम्मच CH3COOH डाला, लेकिन आपको पता है कि ज्यादा एसिडिक कंडीशंस कौन प्रोड्यूस करेगा? ये, और बहुत कम एसिडिक कंडीशंस ये प्रोड्यूस करेगा। इसका क्या कारण था? क्या कारण था? तो यार सबको पढ़ा है इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या कर रहे हो? इसका सिर्फ 5% है मान लो, इसका कितना था? 98%। इसका मतलब ये है कि जब ये सॉल्यूशन में जाता है, मान लो तुमने 100 HCl डाले, कितने बोलो? 100, और तुमने 100 ही ये भी भेजे, 100 ही ये भी भेजे, लेकिन ज्यादा एसिडिक कंडीशंस ये प्रोड्यूस करता है। इसका कारण क्या है कि 98% अंदर जाके बोलो क्या हो जाता है? डिसोसिएट हो जाता है। मतलब कि 98 H प्लस और 98 Cl माइनस स्प्लिट हो जाएंगे, बाकी 2 HCl नहीं टूट पाएंगे। इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होता है? 98%। इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मात्र 5% होता है, मतलब कि 5 ही मॉलिक्यूल टूटे। अब मुझे बताओ जरा, अगर 5 ही टूटे तो कितने H प्लस निकले? 5, बाकी के 95 अनडिसोसिएटेड है। भाई एसिडिटी हाइड्रोजन्स की वजह से नहीं होती, H प्लस की वजह से होती है। तो मुझे बताइए कि 100 मॉलिक्यूल इसके डाले, 100 मॉलिक्यूल इसके, मतलब एक चम्मच दोनों को डाला, लेकिन ज्यादा H प्लस आयंस किसमें प्रोड्यूस होंगे? इस वाले में, क्योंकि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलो क्या है? ज्यादा। स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशंस यही प्रोड्यूस करने वाला है। तो एक बात समझ के रखिएगा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी बोल सकता हूं मैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, इनमें फर्क क्या होता है? इनमें फर्क क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स टूटे रहना पसंद करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट टूटे रहना पसंद करते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट टूटना पसंद नहीं करते, वो कंबाइंड रहना पसंद करते हैं। इसीलिए इनको वीक बोलते हैं, क्योंकि वीक कंडीशंस पैदा करेंगे, बिकॉज ज्यादा आयंस को रिलीज नहीं कर पाते, इसीलिए इनको वीक बोलते हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश करना है। स्ट्रॉन्ग वाले स्प्लिट हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग कंडीशन प्रोड्यूस करते हैं, और वीक वाले स्प्लिट नहीं होते हैं। बस ऐसे ही दिमाग में चीज सेट कर लो, स्ट्रॉन्ग वाले जो होंगे वो टूटे रहना पसंद करेंगे और वीक वाले टूटना पसंद नहीं करते। इन कंडीशन से बहुत क्लियरली हमें पता लग रहा है। सो भैया टॉपिक शुरू करने से पहले बस मैं आपसे 2 चीजें चाहता हूं। एक तो ये कि आपको एक बात क्लियर होगी, सॉल्ट एसिड बेस की रिएक्शन से बनते हैं, और हर सॉल्ट के अंदर एक एसिडिक पार्ट है और एक बेसिक पार्ट है। अब वो एसिडिक पार्ट स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, बेस वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है। मैं 4 तरह के सॉल्ट्स के आपसे डिस्कशन करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कौन से 4। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कंडीशन, स्ट्रॉन्ग वीक कंडीशन, वीक स्ट्रॉन्ग कंडीशन, वीक वीक कंडीशन। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? उसके बाद पहली चीज तो ये वाली क्लियर होगी, सॉल्ट वाली। सेकंड जो आपको पता होना चाहिए वो ये कि हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे वीक वाला ये है, स्ट्रॉन्ग वाला ये है, मैंने बोला ना ये स्ट्रॉन्ग है ये वीक है। इधर बताओ ये स्ट्रॉन्ग है ये वीक है, सेम यहाँ पर भी होगा। ये लगभग टूटना पसंद करता होगा 98%, और ये वाला 5-10% टूटता होगा, उसके बाद टूटना पसंद नहीं करता, तो ज्यादा OH माइनस सॉल्यूशन रिलीज नहीं करता, इसीलिए ये कम बेसिक है। वो बहुत सारे OH माइनस रिलीज करता है अंदर जाके, 100 डालोगे तो 90 टूट जाएंगे, बहुत OH माइनस रिलीज करेगा, इसलिए स्ट्रॉन्ग बेस है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दोनों को बराबर डालो, बट फिर भी ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा हमेशा, क्योंकि ज्यादा रिलीज करता है OH माइनस को। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो 2 बातें समझ लीजिए, एक तो सॉल्ट के बारे में कि 4 तरह के सॉल्ट होते हैं, दूसरा ये कि वीक और स्ट्रॉन्ग कंडीशंस में क्या फर्क होता है। क्लियर हो गया? अब हम शुरू कर सकते हैं अपना टॉपिक, क्या? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो एक ब्रीफिंग जरूरी थी इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, तभी समझ में आता है बच्चों, ये टॉपिक समझ में नहीं आता ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। चलिए सबसे पहले मैं आपको कराऊंगा हाइड्रोलिसिस ऑफ अ सॉल्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ अ सॉल्ट ऑफ
स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जो आपने पानी में सॉल्ट डाला उसमें स्ट्रॉन्ग ही एसिड वाला पार्ट है, स्ट्रॉन्ग ही क्या लगता है वो सॉल्ट डालने पर आपका जो लिक्विड सॉल्यूशन है वो एसिडिक हो जाएगा या बेसिक हो जाएगा? अब देखो आपको समझ में आएगा जल्दी से। अगर आपके पास जो सॉल्ट है वो आपने पानी में डाला और वो सॉल्ट के अंदर स्ट्रॉन्ग ही एसिड वाला पार्ट था, स्ट्रॉन्ग ही बेस वाला पार्ट था, तो क्या लगता है पानी एसिडिक हो जाएगा या बेसिक हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हो आप लोग। और अगर मान लो कि स्ट्रॉन्ग एसिड वाला पार्ट है, वीक बेस वाला पार्ट है, अंदर जाके एसिडिक होना चाहिए। बहुत बढ़िया। और वीक एसिड वाला पार्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस वाला बेसिक। कुछ यही कहानी चलनी चाहिए। चलिए समझते हैं कि ऐसा क्या होता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। बताइए कौन सा सॉल्ट हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला है? NaCl। तो मैंने पानी के अंदर बच्चों क्या डाला? पानी के अंदर मैंने डाला NaCl। चलिए ढंग से देखिएगा भाई, बातें करने की जरूरत नहीं है भाई। मैं पानी के अंदर अब क्या डालने लग रहा हूं? NaCl। हमने डाला पानी के अंदर NaCl। अच्छा, पानी के अंदर ऑलरेडी क्या होते हैं आपको पता है? वाटर है। वाटर में सबको सीन पता है, बराबर H+ है और बराबर क्या है बोलो? OH-। सबको पता है बराबर H+ और बराबर OH-। पानी तभी तो क्या कहलाता है बोलो? न्यूट्रल कहलाता है। अच्छा, H+ OH- के साथ H2O भी है। सुमित, जितने H+ होते हैं उतने बोलो क्या होते हैं? अरे भूले तो नहीं हो तुम लोग, क्या सिनेरियो होता है बोलो पानी के अंदर का? एक बार जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। पानी के अंदर का क्या सिनेरियो होता है बोलो? जितने H+ उतने ही बोलो, और कुछ H2O भी होते हैं जो डिसोसिएटेड नहीं होते हैं। क्लियर है? बराबर H+ बराबर OH- विद सम H2Os अनडिसोसिएटेड, क्योंकि आप लोगों को पता है इनके बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन होना होता है। H2O टूट चुका होता है H+ OH- में, बट सारे नहीं टूटते हैं, क्योंकि उसके बाद कुछ देर बाद क्या बन जाता है? इक्विलिब्रियम। जो टूटे होते हैं वापस रिकंबाइन होना स्टार्ट हो जाता है। अंकित, यहां तक कुछ मुश्किल लग रहा है क्या? अभी कुछ भी नहीं है। अब मेरा बस आप लोगों से एक सवाल है, सब बच्चे बोर्ड पर देखना। ये NaCl पानी में गया, जैसे ही पानी में गया ये स्प्लिट हुआ Na+ में और Cl- आयंस में। मेरा आपसे सवाल ये है कि जो Na+ है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आया है या वीक से आया है? स्ट्रॉन्ग से। तो ये पानी में टूटे रहना पसंद करेगा या किसी से दोस्ती करना पसंद करेगा, किसी से बॉन्ड बनाना पसंद करेगा, लाइक वाटर जैसे? भाई आपको एक बात पता है, NaCl में Na+ और Cl- है। Na+ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग कंडीशन से आया, NaOH से आया। भाई NaOH आपको पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ज्यादा टूटता है। तो ये टूटे रहना पसंद करेगा या पानी से बॉन्ड बनाना पसंद करेगा? तुम बताओ। स्ट्रॉन्ग है, टूटे रहना पसंद करेगा, किसी से बॉन्ड बनाना पसंद है? समझो मेरी बात को। Cl- जो है वो स्ट्रॉन्ग से आया है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से, वीक से। अंकित समझो यार, तीसरा मैं आपसे करवाने वाला हूं, 2 करवाने के बाद तीसरा मैं आपसे करवाऊंगा, इसलिए ढंग से सुनिएगा सारी बातें। मैंने NaCl डाला तो NaCl के अंदर क्या हुआ आयुष? Na+ और Cl- बोथ आर कमिंग फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैटेगरी, सो बोथ वांट टू रिमेन हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड का मतलब होता है वो सॉल्यूशन में बस ऐसे ही बने रहना चाहते हैं, किसी से रिएक्शन करना। अब ये दोनों किसी से कुछ रिएक्शन ही नहीं करते, इसलिए क्या होता है सुन लीजिएगा। सिंस Na+ एंड Cl- ions both comes from strong electrolytes and hence they remain hydrated। हाइड्रेटेड का मतलब होता है रिएक्ट ना करना, और हाइड्रोलाइज्ड का मतलब होता है पानी से रिएक्ट कर जाना, पानी से रिएक्ट कर जाना। दो टर्म्स हैं, हाइड्रेटेड और हाइड्रोलाइज्ड। हाइड्रेट रहना, हाइड्रोलाइज होना। हाइड्रेट मतलब होता है पानी में बने रहना लेकिन पानी से बॉन्ड ना बनाना, और हाइड्रोलाइज मतलब होता है पानी के साथ क्या बनाना? बॉन्ड। तो मैं बोलूंगा दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से ये पानी में क्या रहेंगे? हाइड्रेटेड फॉर्म में रहेंगे। दे रिमेन हाइड्रेटेड मतलब कि टूटे रहेंगे। अगर टूटे रहेंगे, इन्होंने पानी से कोई रिएक्शन नहीं करा, सब बच्चे बताओ, तो पानी में फर्दर ना तो H+ बढ़े, इधर भाई लविश, ना OH- बढ़े, मतलब जैसी कंडीशंस थी वैसी रही। बस बाहर से एक Na+ आ गया, एक Cl- आया। आप मुझे बस एक बात का जवाब दो, एसिडिटी किस कारण से बढ़ेगी? H+ के बढ़ने से। बेसिसिटी किस कारण से बढ़ेगी? OH- के बढ़ने से। अगर ये दोनों में से कुछ भी बढ़ेगा तो मेरे को पता लगेगा चीजें एसिडिक जाएंगी या बोलो क्या जाएंगी? बेसिक जाएंगी। अभी तक पानी के अंदर दोनों की चीजें, दोनों की संख्या बोलो क्या है? बराबर है। H+ भी बराबर है, OH- भी बराबर है, और इनके आने से कोई और फर्क पड़ा भी नहीं। इन दोनों के आने से कोई फर्क। अब ये बात तुम्हें ना मुश्किल लग रही होगी इस केस में, एक बार ना सेकंड केस समझ के देखना, उसके बाद तुम्हें पहला केस समझ में आ जाएगा। सेकंड के बाद पहला समझ में आएगा जल्दी से, ठीक है? तो मैंने कहा दे रिमेन हाइड्रेटेड एंड द सॉल्यूशन रिमेन न्यूट्रल। सॉल्यूशन रिमेन,
सॉल्यूशन रिमेन न्यूट्रल एंड पीएच इसका कितना बना रहेगा 7 बना रहेगा। कितना बना रहेगा बोलो 7। बोर्ड पे सुनिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपस सुनते चलिए। सेकंड सॉल्ट को मैं लेके आ रहा हूं, उसके बाद क्लैरिटी ज्यादा आने वाली है। दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। कोई एसिड बताओ तो स्ट्रॉन्ग एसिड से है, वीक बेस से है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड Cl और वीक बेस से आपका NH4, तो अमोनियम क्लोराइड। कौन बोलो? तो क्या करना है, अब ध्यान सुनिएगा। अब यहां से तुम्हें क्लैरिटी आएगी इस पूरे टॉपिक को लेकर। गिव अप नहीं करना है टॉपिक में, क्योंकि टॉपिक इस मैंने बोला है समझ में ही 10-15 मिनट बाद आना शुरू होता है ढंग से, इसलिए बने रहना बहुत जरूरी है बस टॉपिक के अंदर। मैंने इसके अंदर डाला बच्चों अमोनियम क्लोराइड, पानी ऑलरेडी है, मैं H प्लस OH माइनस लिख नहीं रहा बिकॉज वो बराबर है, न्यूट्रल कंडीशंस पैदा कर रहे हैं तो बराबर है। मगर बाकी के बचे H2 कुछ ना कुछ सीन क्रिएट करेंगे यहाँ पर। अब समझो NH4Cl जब टूटेगा, सुमित बता क्या क्या निकलेगा? Cl माइनस, और बताओ क्या निकलेगा? अमोनियम आयन। तो मैंने कहा कि जब मैंने NH4Cl को डाला, अच्छा ये स्ट्रॉन्ग एसिड से आया Cl, अरे HCl से आया भाई, और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH से आया, तो ये वीक वाले से आया, वीक बेस से आया, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड से। अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक बेस से आया, तो मुझे बस पहले जवाब दे दो सॉल्यूशन कैसा बनना चाहिए? एसिडिक। आयुष क्या रखता है, सॉल्यूशन कैसा बनना चाहिए? रिजल्टिंग सॉल्यूशन एसिडिक होना चाहिए, पीएच 7 से छोटा होना चाहिए, H प्लस कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए। क्या मेरी सब बातें समझ में आ रही हैं? आशुतोष मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस वाला सॉल्ट डाला है, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट और वीक बेस का पार्ट है, तो सॉल्यूशन कैसा जाना चाहिए? एसिडिक। मतलब इसमें अब H प्लस आयंस किसी तरीके से बढ़ जाने चाहिए। देखता हूँ कि इसके आने से H प्लस कैसे बढ़े, सब बच्चे बोर्ड पे देखना। तो अमोनियम क्लोराइड जब टूटा तो सब मुझे बताओ कि क्या क्या बना? अमोनियम आयन और Cl माइनस आयन। अब तुम सब बच्चे मुझे बताओ ये कहां से आया और ये वाला कहां से आया? बहुत बढ़िया, एक स्ट्रॉन्ग से आया और एक कहां से आया बोलो? वीक से आया। तो मुझे तुम ये बताना, जो स्ट्रॉन्ग वाला रहेगा वो तो पानी में टूटे रहना पसंद करेगा, कहेगा मैं किसी से भी बॉन्ड बनाना पसंद नहीं करता, मैं जिस कैटेगरी से हूं बॉन्ड नहीं बनाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स यहां पर। और जो अमोनियम आयन है वो कौन सी कैटेगरी से बोलो? वीक कैटेगरी से। अगर वो वीक से है तो वो किसी से बॉन्ड बनाना पसंद करेगा, बिकॉज ये टूटना पसंद, वो ढूंढेगा कि किसी से मैं वापस कंबाइन हो जाऊं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? वीक वाले टूटना पसंद नहीं करते, तो जो टूटे होंगे वो क्या करना चाहेंगे? बॉन्ड बनाना चाहेंगे। और ये वाला क्या चाहेगा कि मैं बॉन्ड बनाना, क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से हूं, मैं डिसोसिएशन ज्यादा रखता हूं हमेशा। समझ में आ रहा है? तो होगा क्या, जब लिखूंगा उसको ढंग से देखना। आप मुझे बताओ, मैं बोलूंगा Cl माइनस आयन comes from the strong electrolyte, so it remain hydrated। ये बोलो क्या रहेगा? हाइड्रेटेड रहेगा। बट अमोनियम आयन comes from weak electrolyte, so it get hydrolyzed। बोलो ये क्या हो जाएगा? दो शब्द इस्तेमाल हुए, हाइड्रोलाइज्ड और हाइड्रेटेड। बोलो जो स्ट्रॉन्ग वाला है वो हाइड्रेटेड रहना पसंद करेगा और जो वीक वाला है वो हाइड्रोलाइज्ड। हाइड्रोलाइज्ड का मतलब होता है पानी से रिएक्ट करना पसंद करेगा। हाँ भाई शिवम, क्यों अमोनियम वाटर से रिएक्ट करना चाहता है? सोचो, क्योंकि अमोनियम कहां से आया बोलो? वीक इलेक्ट्रोलाइट से। ये टूटना पसंद नहीं करते स्वयं। और Cl माइनस क्यों टूटे रहना चाहता है बोलो? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग से है। एक बार दिखाओ जरा सब बच्चे, मुझे बताओ जरा, अगर अमोनियम आयन ने पानी से रिएक्ट करा, कोई मुश्किल नहीं है, बस सुनने की देर है बस आप लोगों को। अमोनियम पानी से रिएक्ट करा, अक्षरा मुझे बताओ पानी में कौन कौन से दो आयन है? इसमें H2O में H प्लस और OH माइनस। समझना, जो H2O अनडिसोसिएटेड है, अगर वो किसी से रिएक्ट भी करेगा देवांग, तो मुझे तुम ये बताओ अमोनियम से इस H2O का कौन सा वाला आयन कंबाइंड होएगा? बहुत बढ़िया। H2O में दो तरह के आयन होते हैं, H प्लस और OH माइनस। तो यहाँ वाला कौन सा? OH माइनस इससे कंबाइन होगा। तो अमोनियम कहेगा मैं तो भैया पानी से रिएक्ट करना चाहूंगा, बिकॉज मैं वीक कंडीशन से हूं, मैं टूटे रहना पसंद नहीं करूंगा। वो जाएगा उन H2Os के पास जो अभी अनडिसोसिएटेड थे, और क्या करेगा? उसमें से OH को अपने साथ कंबाइन कर लेगा। कर लिया? और मुझे बताओ जरा, जैसे ही उसने OH को छीना क्या बच गया? मुझे बताओ सॉल्यूशन में क्या रिलीज हुए? सॉल्यूशन में जब H प्लस आयंस बढ़ेंगे तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? एसिड। समझ ही नहीं आ रहा, कुछ क्लैरिटी आई? दोबारा समझते हुआ क्या है। जब मैंने एक ऐसा सॉल्ट लिया जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से आया, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड वाला पार्ट था, यानी Cl माइनस वाला पार्ट था, पहले तो तुम देख के पता लगा लेते हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस वाला है। क्लियर है सर? Cl HCl से आया, NH4 जो है NH4OH से आया। समझ में आ रहा है? टूट गया। एक स्ट्रॉन्ग का है, एक वीक का है। स्ट्रॉन्ग वाला किसी से भी कंबाइन होना पसंद, वो हाइड्रेटेड रहेगा, और वीक वाला बोलो क्या कहेगा? मैं हाइड्रोलाइज्ड होऊंगा, मैं तो भैया कंबाइंड होऊंगा पानी से जाके।
तो वो पानी के पास जाता है, बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। अब आप मुझे बताइए अमोनियम ऑब्वियसली बात है किससे कंबाइन होगा, OH माइनस से, पॉजिटिव नेगेटिव से कंबाइन होगा, वो उसको तो कंबाइन कर लेगा और H प्लस को सॉल्यूशन में क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। अब सोचो ऐसे अगर हजारों मॉलिक्यूल्स ने 1000 H2 से कंबाइन हो तो 1000 H प्लस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? पहले से बराबर थे H प्लस OH माइनस आयन, लेकिन इसके आने की वजह से सॉल्यूशन में बस क्या बढ़ता है, H प्लस आयन। तो सॉल्यूशन बोलो क्या हो जाता है, एसिडिक। क्या होता है बोलो, समझ नहीं आया है ना? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ड्यू टू रिलीज ऑफ H plus ions, solution become acidic and pH become lesser than 7। और लगता भी था कि यार स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हुआ एसिडिक होना चाहिए। हाँ, ऊपर वाले में अब सीन समझ में आ रहा है तुम लोगों को? कार्तिक, मुश्किल लग रहा है टॉपिक तुम लोगों को? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो आया था वो दोनों ही हाइड्रेटेड रहना चाहते हैं, पानी से कंबाइन नहीं करना चाहते। पानी से कंबाइन नहीं होंगे तो पानी के ना तो H प्लस बढ़ेंगे ना OH माइनस बढ़ेंगे। लेकिन देखो इसमें जैसे कंबाइन हुआ ना, एक आयन के अंदर इंक्रीमेंट आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो एक काम करते हैं, तीसरा वाला ना खुद दिमाग लगाओ और ट्राई करो। सब बच्चे अपनी अपनी कॉपी में, चेक करूंगा। थर्ड वाला मेरे को सभी बच्चों को ट्राई चाहिए भाई अपनी अपनी कॉपी के अंदर। हाइड्रोलिसिस ऑफ अ सॉल्ट। अच्छा पहले तो तुम मुझे बता दो भाई, ओए क्लास प्लीज एक मिनट, ये वाला सॉल्ट है सुमित, ये वाला सॉल्ट है, मुझे बताओ Na कहां से आया है? NaOH तो स्ट्रॉन्ग बेस से, और CH3CO कहां से आया है? वीक एसिड से। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। कंडीशन मुझे बताओ कैसी बनेगी? बेसिक। आप मुझे करके दिखा दो कैसे बनेगी, जल्दी ट्राई करो। इसको देख देख के समझ के इसको ट्राई करना, मैं बोल रहा हूँ इसको देख देख के वो वाला ट्राई हो जाएगा। सुना नहीं आया? करके देखो तो बच्चे, जब तक करोगे नहीं समझ में आएगा। ट्राई करो, थोड़ा सा मुश्किल है बस, लेकिन एक बार अगर समझ आ गया ना फिर बहुत आसान लगेगा आप लोगों को। अक्षर नहीं आया कुछ भी समझ में? ट्राई करो थर्ड, तब आ जाएगा। थर्ड वाला ट्राई करो। माइनस लगाने के उसमें CH3CO के ऊपर माइनस लगाओ, Na के ऊपर प्लस लगाओ। एक कटायन के ऊपर प्लस लगता है हमेशा, आयन के ऊपर माइनस लगेगा। इनमें एक स्ट्रॉन्ग है, एक वीक है, एक हाइड्रेटेड रहेगा और एक हाइड्रोलाइज्ड होगा। मतलब एक किससे कंबाइन नहीं होगा और एक पानी से रिएक्ट करेगा। अब देख लो कौन सा रिएक्ट करेगा, उसके रिएक्शन करने की वजह से सॉल्यूशन में क्या बढ़ जाएंगे। आएगा समझ में, आप बस लिख के देखिए। कर लिया प्रिंस? क्या रिलीज हुआ लास्ट में? OH माइनस। सॉल्यूशन बेसिक बन गया क्योंकि OH माइनस आयन बढ़ गए। आया समझ में? ये मुश्किल है क्योंकि तो इजी है ना, इजी है बिल्कुल। शुरू में मैंने बोला मुश्किल लगेगा आप लोगों को, लेकिन उसके बाद आसान लगेगा। आप भी ट्राई करें, सब बच्चे ट्राई करें। हो गया? आगे समझ में? थर्ड के बाद आ जाएगा समझ में। नहीं आया ना समझ में? हो गया? आखिरी में OH माइनस रिलीज होने चाहिए भाई, हो जाएंगे। कार्तिक नहीं हुआ ना तेरा? स्वयं देखो जनरली ये टॉपिक आता नहीं है एग्जाम में, लेकिन हम किसी टॉपिक को नेगलेक्ट नहीं कर सकते कि आपका आ जाए फिर क्या करेंगे, तो कर लेना ज्यादा बेहतर है। और मुश्किल नहीं है भाई, तुम लोग इसको मुश्किल बना दो तो बात अलग है, अपनी तरफ से ना सुन के समझ नहीं रहे हो तो बात अलग है। अच्छा शिवम, मुझे बताओगे आप इसमें कौन सा आयन हाइड्रेटेड रहेगा और कौन सा हाइड्रोलाइज्ड होगा? Na+ और हाइड्रोलाइज होगा। बहुत बढ़िया, प्रिंस सही बोल रहा है, क्योंकि हाइड्रेटेड वो रहेगा जो स्ट्रॉन्ग है। हाइड्रेटेड मींस कि मौजूद है बट रिएक्ट, हाइड्रोलाइज वाला क्या करता है? रिएक्ट करता है वाटर के साथ। और कौन रिएक्ट करेगा? जो वीक वाला है।
अच्छा वीक वाला क्यों रिएक्ट करेगा? सर वीक वाले का डिसोसिएशन बहुत कम होता है, वो टूटना पसंद, यही समझना है। बस ये समझ में आ गया, उसके बाद हो गया। कोई भी सॉल्ट को इस लैब में रखे, किसी भी सॉल्ट को पानी में घुमाओ, या तो चीज एसिडिक हो जाएगी या बेसिक हो जाएगी या न्यूट्रल रहेगी। भाई इस लैब में रखे हुए जितने भी सॉल्ट हैं, डब्बे सारे सॉल्ट के, इसको पानी में मिलाएंगे तो या तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा या रिजल्टिंग सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा पानी मिलाने के बाद, या न्यूट्रल रहेगा। ये तो तीन चीजें तो रह सकते हैं और तो कुछ हो नहीं सकता। अब वो क्या होगा वो पता लगता है इस तरीके से। समझ में आया कि नहीं है? अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से नमक जो हम घर पे खाते हैं NaCl, पानी में मिलाने से वो न्यूट्रल ही रहता है, क्योंकि दोनों चीजें जो आती हैं Na+ और Cl- दे कम्स फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग। तो ना तो H+ बढ़ते हैं ना OH- बढ़ते हैं। समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? अब चलो एक और देखते हैं। ये वाला ना, सुनो फिर वही बातें हो रही हैं। ये कौन आया? CH3COO- और Na+। अच्छा एक चीज हमेशा ऑब्जर्व कर लेना, बेस वाले पार्ट पे हमेशा प्लस का साइन होता है, एसिड वाले पे हमेशा माइनस का, हमेशा ऐसा ही होगा। अब सुनो, आ जाओ, अब मुझे बताओ जरा ये कौन से है? बोलो वीक से, और ये बोलो कहां से है? तो हम क्या बोलेंगे? Na+ रिमेन हाइड्रेटेड, सीधा लिख सकते हैं Na+ रिमेन हाइड्रेटेड, बट CH3COO- आयंस गेट्स हाइड्रोलाइज्ड। क्या तुम समझ पा रहे हो मैं किसको हाइड्रोलाइज करता हूं और किसको हाइड्रेटेड रखता हूं? हाइड्रेटेड उसको रखता हूं जो स्ट्रॉन्ग है, टूटे रहेगा, और हाइड्रोलाइज उसको करता हूं जो वीक है, कंबाइंड होना पसंद करता है। तो यहां जो पानी में दोनों गए ना, सुन लो, पानी में दोनों गए, मुझे तुम बताओ पानी से कौन कॉम्बिनेशन बनाना पसंद करेगा? यही तो बनाना पसंद करेगा ना, बिकॉज ये वीक से आता है। और स्ट्रॉन्ग वाला बनाना पसंद है, स्ट्रॉन्ग वाले तो टूटे रहना पसंद करते हैं। तो मैं बोलूंगा भैया ये हाइड्रोलाइज होगा। अब ये हाइड्रोलाइज होगा तो पानी के पास जाएगा, कहेगा पानी से बॉन्ड बनाना है। अब पानी के अंदर से बोलो दो चीजें होती हैं, H+ OH-, इसको खींच लेगा, H+ को खींच के जोड़ लेगा। क्यों भाई? क्योंकि माइनस का है, तो माइनस को नहीं खींचेगा, प्लस को खींचेगा। तो खींच के अपने साथ कंबाइन कर लेगा और सॉल्यूशन में क्या बढ़ा देगा? सॉल्यूशन में OH- बढ़ा देगा, जिस कारण से OH- रिलीज हुए। और क्योंकि इसमें H+ रिलीज होता है, उसमें OH- रिलीज हुए, पहले से बराबर थे, लेकिन इसके आने की वजह से OH- रिलीज हो गए, और हम बोलेंगे सॉल्यूशन क्या हो गया? बेसिक हो गया, pH 7 से बढ़ा हो गया। समझ नहीं आया? आयुष नहीं आया समझ? अभी भी डाउट है किसी बच्चे को? तो मैं क्या बोलूंगा? Due to release of OH- ions, solution become basic. ओ भाई क्लियर है कि नहीं? है भाई? अच्छा अब क्या लगता है? हाइड्रोलिसिस ऑफ अ सॉल्ट ऑफ, नहीं स्ट्रॉन्ग वाला तो हो गया। बच्चों प्लीज, वीक एसिड एंड वीक बेस। प्रिंस नहीं समझ में आया? अच्छा वीक एसिड और वीक बेस, तो वीक एसिड में ये वाला डाल दो CH3COO-, और वीक बेस आपको पता है अमोनियम से आएगा, प्लस वाला। ठीक, अंकित बताओगे कौन सा वाला हाइड्रोलाइज होगा, कौन सा वाला हाइड्रेट होगा? अंकित को बोलने दो, कौन सा हाइड्रोलाइज, सोच समझ के बोलिए जवाब, जल्दी नहीं कोई भी। इनमें से कौन सा हाइड्रोलाइज होगा, कौन सा हाइड्रेट? माइनस वाला हाइड्रोलाइज होगा और अमोनियम वाला हाइड्रेट रहेगा। नहीं सर, जतिन बता। दोनों हाइड्रोलाइज हो जाएंगे, दोनों वीक। कह रहे दोनों हाइड्रोलाइज हो जाएंगे। कितने सहमत है? जतिन कह रहा है कि दोनों हाइड्रोलाइज हो जाएंगे। जतिन की बात से कितने सहमत है? ऑलमोस्ट क्लास जतिन की बात से सहमत जा रही है। अंकित अमोनियम वाला क्यों नहीं हाइड्रोलाइज होगा? क्या स्ट्रॉन्ग है? अमोनियम कम्स फ्रॉम द वीक, एसिटिक आयन कम्स फ्रॉम द वीक। दोनों ही पानी से बॉन्ड बनाना चाहते हैं। समझे कि नहीं समझे? ओ भाई कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। लविश नहीं आ रहा समझ में? दोनों ही बोलो क्या हो जाएंगे? हाइड्रोलाइज हो जाएंगे, कोई भी हाइड्रेटेड। अब आप कहेंगे दोनों हाइड्रोलाइज होंगे तो सर क्या होगा? अगली चीज समझिए। तो मैंने कहा समझो यार प्लीज, अब की मैं कहूंगा ये भी वीक से है और ये भी वीक से है, दोनों ही हाइड्रोलाइज होंगे। अच्छा इस केस में क्या हुआ था? दोनों में से कोई भी हाइड्रोलाइज नहीं हुआ था, तो ना तो H+ बढ़े ना OH- बढ़े। इसमें सुमित, इसमें पॉजिटिव वाला आयन हाइड्रोलाइज हुआ था, इस कारण से OH को तो खींच लिया, H+ को बढ़ा दिया। इसमें नेगेटिव वाला आयन हाइड्रोलाइज हुआ था, इसलिए H+ को तो अपने साथ लगा दिया और OH- सॉल्यूशन बढ़ा दिए। इस बार दोनों हाइड्रोलाइज होंगे, दोनों ही हाइड्रोलाइज होंगे। तो हम बोलेंगे बोथ आयंस कम्स फ्रॉम weak electrolyte, so both get hydrolyzed,
सो बोथ गेट हाइड्रोलाइज्ड। अब मुझे तुम सब बच्चे बताओ, अरे प्लीज यार, अगर ये हाइड्रोलाइज हुआ मतलब इसने पानी से कॉम्बिनेशन करा, तो मुझे बताओ जरा क्या रिएक्शन होगी, क्योंकि ये तो H को खींच लेगा, ये तो H को खींच लेगा और क्या रिलीज कर देगा सॉल्यूशन में, OH माइनस आयन, और वो वाला भी हाइड्रोलाइज होएगा। तो वो जब पानी से कंबाइन होगा, बिकॉज पानी के मॉलिक्यूल एक ही थोड़े हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो कुछ से ये कंबाइन होगा, कुछ से ये कंबाइन होगा। नहीं समझ में आ रहा यार। तो इसने जब कॉम्बिनेशन करा तो OH रिलीज कर दिए, और इसने कॉम्बिनेशन करा तो ये OH को कंबाइन करेगा और H+ रिलीज करेगा। So one ion releases OH minus ion in the solution, one releases H+ ion in the solution। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर सॉल्यूशन तो फिर इसका मतलब न्यूट्रल रहेगा। अब देखो ये थोड़ा सा इस बात पे निर्भर करता है कि इन दोनों में से भी कौन ज्यादा वीक कैटेगरी का है। अब यहाँ पर ना हम लोग न्यूट्रल नहीं कहते सॉल्यूशन को, इन दोनों में से जो ज्यादा वीक हो जाता है वो ज्यादा कॉम्बिनेशंस बनाया जाता है, ज्यादा कॉम्बिनेशंस बनाया जाएगा, कुछ वीक वाला ज्यादा कॉम्बिनेशंस बनाता है, आपको पता है, और ज्यादा आयंस रिलीज कर देगा। तो अगर OH माइनस ज्यादा रिलीज हो गए तो बेसिक हो जाएगा, और H+ ज्यादा रिलीज हो गए तो एसिडिक। मतलब इस केस में हम लोग श्योर नहीं हो सकते कि सॉल्यूशन एसिडिक ही जाएगा या बेसिक ही जाएगा, दोनों वीक होते हैं। तो फिर नहीं, न्यूट्रल नहीं बोल सकते, फिर कुछ भी हो सकता है, रिजल्ट एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है ना। तो इसके लिए ना, इसके लिए ना एक फॉर्मूला दिया हुआ है एनसीईआरटी में, और अगर आपको इस टॉपिक से कोई एक क्वेश्चन आया 1 मार्क्स का, तो वो ये वाला आएगा जो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है ना। तो हम क्या बनेंगे, सिंस बोथ H+ and OH minus ions are released and we don't know solution may be acidic or basic. The pH of these solutions can be calculated by the formula pH is equals to 7 plus में half times of, ये मैं तुम्हें सीधा करवा देता हूँ, चिंता मत करिए। एनसीईआरटी दिखाना, पार्ट 2 पार्ट 1 में आएगा, पार्ट 1 है किसी के पास? बस शुरू करेंगे पार्ट 2 भी यार। अच्छा भाई सुनो, अरे बच्चों प्लीज बोर्ड पे एक बार मैं एक छोटा सा रिकैप दे रहा हूँ। इस वाली बात को मैं बताऊंगा, लास्ट वाली बात को। अभी आप मुझे बस ये बताओ, हमारे आसपास में कुछ रिवाइज करा रहा हूँ, 2 से 3 मिनट धैर्य से सुनिएगा। मुझे बस ये बताओ कि सॉल्ट कब बनते हैं? तान्या, सॉल्ट कब बनते हैं? जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तब सॉल्ट बनते हैं। फ्रेंड्स क्लियर है? फिर जो सॉल्ट बनता है उसमें क्या क्या हो सकते हैं सर? 4 तरह के सॉल्ट हमारे पास नेचर में है। शिवम, जतिन, 4 तरह के सॉल्ट हमारे पास नेचर में, बोलो कौन कौन से? द सॉल्ट फॉर्मिंग फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, वीक बेस। क्लियर? पक्की बात है। अब इन सॉल्ट्स को, इन चारों तरह के सॉल्ट्स को हम पानी में 1 बाय 1 करके हाइड्रोलाइज करते हैं और देखते हैं कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन एसिडिक बनेगा, बेसिक बनेगा या न्यूट्रल बनेगा, जो भी है। तो आप लोग याद करिए कि जब हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला सॉल्ट डाला जाता है, मतलब एक ऐसा सॉल्ट जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड वाला ही पार्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस वाला ही पार्ट है, अब ये कैसे पता लगेगा? सर यही सॉल्ट देगा आपको एग्जामिनर, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। आपको पता होना चाहिए Na आया NaOH से और Cl आया HCl से, तब जाके NaCl का सॉल्ट बना होगा। दोनों ही स्ट्रॉन्ग कंडीशन से आए हैं तो वो टूटे रहना पसंद करते हैं, पानी से कंबाइन होना पसंद नहीं करते, इसलिए ना तो पानी में OH माइनस बढ़ते हैं ना ही H प्लस बढ़ते हैं, दोनों हाइड्रेटेड रहना पसंद करते हैं, कोई भी हाइड्रोलाइज नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप एक सॉल्ट लेके आते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का पार्ट है, जिसमें एसिड तो स्ट्रॉन्ग वाला है Cl वाला और बेस NH4OH वाला है, मतलब NH4 है, तो ऐसे में क्या होता है कि एक वीक वाला होता है, एक स्ट्रॉन्ग वाला होता है। तो स्ट्रॉन्ग वाला तो हाइड्रेटेड रहेगा, कुछ रिएक्शन नहीं करेगा, पानी में बना रहेगा, टूट रहना पसंद करता है, और वीक वाला कहेगा भाई मैं टूट रहना पसंद नहीं करता, मैं पानी से बॉन्ड बनाऊंगा। तो NH4 प्लस पानी से बॉन्ड बनाएगा, तो आपको पता है उसमें से किसको खींच लेगा? पॉजिटिव चीज नेगेटिव चीज से कंबाइन होगी ना, तो OH माइनस को कंबाइन कर लेगी और H प्लस को बढ़ा देगी। ऑब्वियस सी बात है ना, पानी में दोनों चीज थी, इसने OH को तो पकड़ लिया अपने साथ और H प्लस को सॉल्यूशन में धकेल दिया, तो सॉल्यूशन में क्या बढ़ गया बोलो? H प्लस आयंस हो गया सॉल्यूशन एसिडिक, और होना भी चाहिए था। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का था, तो सॉल्ट के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड वाला पार्ट था, तो सॉल्यूशन एसिडिक ही बनना चाहिए था।
समझ नहीं आ रहा आ सर, रहा है। लेकिन होता कैसे वो समझ में आ रहा है सीन आप लोगों Yes, sir. को। जब हमारा सॉल्ट होता है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से सबको क्लियर होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस वाला अगर एसिड है तो स्ट्रॉन्ग मतलब बेसिक कंडीशंस बनेगी ना, कैसी कंडीशंस बनेगी, Basic बेसिक conditions. कंडीशंस। तो मैं ये बोलूंगा कि मेरा ये सॉल्ट ब्रेक हुआ, वीक ये रहा, स्ट्रॉन्ग ये रहा, स्ट्रॉन्ग वाला हाइड्रेटेड रहेगा, वीक वाला हाइड्रोलाइज होगा, ये पानी से कंबाइंड होएगा, पानी से कंबाइन होएगा तो पानी से H+ को अपने से कंबाइन कर लेगा। कुछ कहीं सर H+ नेगेटिव है भैया, तो इसलिए H+ खींचेगा, OH- रिलीज कर देगा, OH- बढ़ते सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा और pH 7 से बड़ा हो जाएगा। लेकिन जब दोनों ही वीक से होते हैं, मतलब सॉल्ट हमारा ऐसा दोनों ही वीक से है, ध्यान समझिएगा, दोनों ही वीक से है, आशीष नहीं है बात समझ में, तो दोनों ही हाइड्रोलाइज हो जाएंगे और दोनों ही हाइड्रोलाइज होंगे तो एक रिलीज करेगा OH-, एक रिलीज करेगा H+। अब हमें नहीं पता कि ज्यादा H+ रिलीज हुआ ज्यादा OH-, इसलिए हम सॉल्यूशन को नहीं बता सकते कि सॉल्यूशन एसिडिक होगा बेसिक होगा, तो हम बोलते हैं कि यहाँ पर सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है, मे बी एसिडिक, मे बी बेसिक, मे बी न्यूट्रल, है ना। इसके लिए हम लोग pH के लिए वाला फॉर्मूला यूज करते हैं कि 7+ में हाफ ऑफ pKa माइनस pKb। अभी जो pK और pKb यानी लास्ट क्लास में करवाया गया था, लेकिन थोड़ा सा इसका लास्ट का 5-10 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, जैसे जो दिक्कत आ रही थी ना, तो जो लास्ट क्लास आए थे उनको तो पता है pKa pKb क्या है, बाकियों को नहीं पता। Ka भी तो पता है ना, तो जैसे H+ कंसंट्रेशन से pH निकलता है, OH- से POH निकलता है, वैसे Ka से pKa निकलता है और Kb से pKb निकलता है। ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना होता है, ज्यादा कुछ नहीं, मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन बहुत बार। बच्चों आप लोगों को टाइम नहीं दूंगा, मैं ही कह रहा हूँ बिकॉज टाइम की थोड़ी दिक्कत है मुझे। इसका बफर सॉल्यूशन 5 मिनट का टॉपिक है, वो सुन लीजिए। अरे प्लीज बच्चों चुप रहोगे तो ही हो पाएगा। पढ़ो एक बात, एसिटिक एसिड कौन सा है बोलो, वीक, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH4OH, ये भी बोलो क्या है, कह रहे हैं इन दोनों से मिलके एक अमोनियम एसिडेट करके सॉल्ट बनता है। सबको पता है अमोनियम एसिडेट कौन है, अमोनियम एसिडेट ये रहा, सबको पता है दोनों ही वीक है, दोनों ही। अब दोनों ही वीक होते तो हम नहीं कह सकते सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा, इसके लिए हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। वो फॉर्मूला क्या है बच्चे याद करो, pH बराबर में 7 प्लस में हाफ ऑफ pKa माइनस का pKb। नहीं है मेरे पास समझे। अब क्वेश्चन में साफ तौर पे इसमें मिलेगी हर बार वैल्यू। pKa की जो कितनी दी हुई है, pKa की 4.76, pKb 4.75, बताओ कितना आएगा, 0.01। अब आप सॉल्व करोगे तो 7 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 0.005। सॉल्यूशन स्लाइटली बेसिक है, सॉल्यूशन स्लाइटली बोलो क्या है, बेसिक है। अगर कभी कभी ऐसा होगा pKa छोटा होगा pKb बड़ा होगा ना, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और 7 में से घट जाएगा और स्लाइटली क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये मिलेगी यार यार, जैसे क्वेश्चन में मिलेगी वैसे मिलेगी। ये सिर्फ कौन से केस के लिए है, चौथे केस के लिए, जब दोनों ही बोलो क्या हो, वीक हो, तब हम श्योर नहीं होते कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक। फिर हमें वो बताता है कि भैया ये वाले का डेसोसिएशन कितना है, एसिड का, बेस का डेसोसिएशन कितना है। आप जानते हैं Ka-Kb जो होता है ना, वो डेसोसिएशंस के बारे में बताता है कि कौन कितना डेसोसिएट होता है, दोनों के बारे में बता के फिर हम pH निकालते हैं। लेकिन बाकी में मुझे बताओ, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला बोलो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, न्यूट्रल सॉल्यूशन, गारंटेड न्यूट्रल सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों में से कोई भी हाइड्रोलाइज। चलो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, एसिडिक सॉल्यूशन, गारंटेड एसिडिक। लेकिन कैसे बनेगा वो आगे तुम लोगों को, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, गारंटेड बेसिस, है ना। कैसे बनेगा सर पता है, OH- रिलीज हो जाएंगे, कैसे होंगे वो मैंने आपको सिखा दिया। समझ नहीं आ रहा सर, पक्की बात है। अब एक लास्ट चीज आज की देखिए, उसके बाद हम क्लास को फिनिश करेंगे। तो ये लास्ट है बच्चों, बफर सॉल्यूशन। प्लीज गाइस बिल्कुल बातें मत करना, 5 मिनट में तभी खत्म करा पाऊंगा। और बता दूं, बफर सॉल्यूशन एग्जाम में अगर आप लोगों को आता है, 2 नंबर के अंदर ही क्वेश्चन दे देते हैं, आपको बोलते हैं व्हाट इज बफर सॉल्यूशन, राइट डाउन इट्स एग्जांपल। और मैं आपको बताऊं, बहुत ज्यादा बार ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, मतलब कि आप इस टॉपिक को
मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडर करिए। विद इन 5 मिनट्स आप लोगों को बताने वाला बफर सॉल्यूशन क्या है, और आप लोगों को पेपर में 2 नंबर दिलाएगा अगर आया तो, इसलिए नजरें बिल्कुल बोर्ड पर। अब आप लोगों के ना कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं, कुछ ऐसे एक्वा सॉल्यूशंस होते हैं जिनके ना अंदर ना पीएच में कोई खास चेंज कभी नहीं आएगा, चाहे उसमें चाहे एसिडिक चीज चली जाए चाहे बेसिक चीज चली जाए। मतलब ये ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो अपने अंदर चेंज आने को ना रेजिस्ट करते हैं हमेशा। जैसे कि आप लोगों को खुद का ब्लड जो है, हमारा जो ब्लड होता है, हम देखिए बाहर से जो चीजें खाते हैं कुछ एसिडिक है कुछ बेसिक है, बट हमारा ब्लड का पीएच जो होता है ना वो लगभग कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई खास चेंज कभी भी नहीं आता। ना तो बहुत एसिडिक होता है हमारा ब्लड का पीएच कभी भी, ना बहुत बेसिक होता है। आपको पता लगी वाली बात? तो ऐसे कोई भी सॉल्यूशन जो अपने अंदर आने वाले पीएच के चेंज को बोलो क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, रोकते हैं, अपने अंदर पीएच का चेंज आने नहीं देते आसानी से, वो बोलो क्या होते हैं, बफर सॉल्यूशंस। क्या होते हैं बोलो? तो मैं यहां पर क्या लिखने वाला हूं, द सॉल्यूशंस व्हिच resist the change in their pH on addition of some other substance are called, पढ़ो पहले डेफिनेशन, सब बच्चे डेफिनेशन पढ़ो पहले। ऐसे सॉल्यूशंस जो रेजिस्ट करते हैं अपने अंदर आने वाले बदलाव को, पीएच के बदलाव को, तो सॉल्यूशंस व्हिच रेजिस्ट द चेंज इन देयर पीएच ऑन एडिशन ऑफ सम अदर सब्सटेंसेस, कुछ एडिशनल सब्सटेंस के ऐड होने के बाद भी अपने पीएच में बदलाव ना आने देने वाले सॉल्यूशंस बोलो क्या होते हैं, बफर सॉल्यूशंस। अब बफर सॉल्यूशन एक तो डेफिनेशन है, लेकिन इसकी जो ज्यादा जरूरी चीज है ना वो है इसका एग्जांपल। एक तो एग्जांपल है कि ह्यूमन ब्लड जो है ना वो खुद अपने आप में बोलो क्या है, ह्यूमन ब्लड जो है वो अपने आप में बोलो क्या है, अरे बफर सॉल्यूशन है। लेकिन वो ये वाला एग्जांपल जानना नहीं चाहता, वो आपसे एक बहुत जेन्युइन एग्जांपल जानना चाहता है। अब जो मैं आपको एग्जांपल बताने वाला हूं ना उसको ढंग से सुनिएगा। यहां बोला जाता है या तो कोई वीक एसिड हो प्लस में उसके साथ में इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। सुन लीजिए कैसे सॉल्यूशंस बफर बनाते हैं। एक वीक एसिड का कॉम्बिनेशन किसके साथ, किसी के एसिड के साथ एक स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट बना दो तो बन जाएगा बफर सॉल्यूशन। क्या कहना चाह रहे सर, आज मैं दिखाता हूं। कोई वीक एसिड बोलो सब बच्चे, वीक एसिड बोलो, CH3COOH, CH3COOH। हाँ भाई रौनक, ये वीक एसिड है। अब इसी का सॉल्ट किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, खुशी, इसी का सॉल्ट किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो इसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना के दिखाओ। इसी का सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बन गया, इसी का सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो ये जो सॉल्ट प्लस में ये जो एसिड है ये एक बफर है। ये बोलो क्या है, एक बफर है। एक और समझते हैं, एक वीक बेस हो, सुन लो कैसे याद करोगे, वीक बेस हो और उसका सॉल्ट हो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। नहीं समझ पा रहे हो? समझ गए सर। एक वीक बेस हो और उसका सॉल्ट हो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, एक वीक एसिड हो उसका सॉल्ट हो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो ये जो मिक्सचर बनता है ना उसको बफर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बोलो? जैसे कि ये मिक्सचर एक बफर सॉल्यूशन है। एक और समझते हैं, वीक बेस और इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। चलो कौन बच्चा बताएगा वीक बेस कोई सा? बहुत बढ़िया, वीक बेस NH4OH याद कर लिया हमने, ये तो वीक बेस हो गया। अब इसी वीक बेस का सॉल्ट, अंकित, इसी वीक बेस का सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। अब बताना जरा खुशी क्या होगा इसके साथ, इस वीक बेस का सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। बोलो ना क्या हो गया, समझ नहीं आया तो फिर आप बोलो ना कि दूसरों को वेट कर रहे बोलने का। NH4Cl, ये तो भैया हो गया वीक बेस। अरे भाई रुक जाओ यार, ये तो हो गया वीक बेस और इसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। अरे यार इसका सॉल्ट नहीं बनाना आता क्या तुम लोगों को? स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका सॉल्ट बना दिया स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, वीक बेस है, बना के देखा NH4Cl बन गया। वो वीक बेस लिया, वो वीक एसिड लिया मैंने, वीक एसिड लिया, इसके साथ मैंने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया NaOH, सॉल्ट बना के देखा, ये वाला सॉल्ट बन गया। तो कौन से सॉल्यूशंस बफर कहलाते हैं? पहली बात तो ऐसे सॉल्यूशंस जो अपने पीएच के अंदर आने वाले चेंज को बोलो क्या करेंगे, रेजिस्ट। दे आर द बफर सॉल्यूशन, दे आर द एंटर। आपको वो बोलेगा राइट डाउन द एग्जांपल ऑफ द बफर सॉल्यूशन। एक एग्जांपल लिखो, तो तुम्हारे पास 3 एग्जांपल्स हैं, बट मैं आपको बोलूंगा बिल्कुल आसान मत करिए काम की, ह्यूमन ब्लड याद करके चलेंगे। आप लोग याद करेंगे इन दोनों में से कोई सा,
समझ आ रहा है? तो कैसे याद करोगे? आसान है यार, वीक एसिड उसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, या वीक बेस और उसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, ये जो कॉम्बिनेशन तैयार होता है ये बफर सॉल्यूशंस तैयार करते हैं, मतलब ये अपने अंदर आने वाले चेंज को रोकते हैं। अब वो रोकते कैसे वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जरूरत भी नहीं है, बस पता इतना ही होना चाहिए। क्या पता एमसीक्यू में आ जाएगी 4 चीज दे दे और बोले कि बताओ कौन सा बफर है, कौन सा बफर है, तो पहचान जाना वीक एसिड प्लस में उसका सॉल्ट होगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, या वीक बेस होगा और उसका सॉल्ट होगा स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। कुल मिला के इस चैप्टर में ना एक टॉपिक बच गया सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का, वो अगली में हो भी जाएगा, प्लस में कुछ और न्यूमेरिकल्स एडिशनल करवा दूंगा इस चैप्टर से आपको। और एक क्लास के बाद हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे बच्चों, इसके अंदर भी फर्स्ट बुक की, इसमें फर्स्ट बुक रिवीजन स्टार्ट करेंगे, और एक मैं आपको हाइड्रोकार्बन दोबारा से रिवाइज कराऊंगा विद क्वेश्चंस। तो लेकिन मुझे ये बताओ आज की क्लास में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस समझ आया कि नहीं आया? आ गया। ये बफर आ गया कि नहीं आ गया समझ? आ गया। पढ़ लेना, थोड़ा सा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हल्का सा डिफिकल्ट है लेकिन समझ आया तो आसान है, कर लोगे? यस सर। पक्की बात है? कर दो फिनिश, ठीक सर। जाओ। हाँ चैनल पे